हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गीता। आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सीटेट और बीएड के एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज हम सीखेंगे कि बच्चा किस प्रकार से सही या गलत का डिसीजन लेता है। तो कोहलबर्ग जो कि फिजिकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन फिजिकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेने की थ्योरी को बताया। तो पाइगेट से प्रेरित होकर उन्होंने 3 स्टेज को 6 स्टेज में परिवर्तित किया। सबसे पहले उन्होंने 6 स्टेज में कन्वर्ट किया। तीनों स्टेज में को उन्होंने 2-2 स्टेज में अलग अलग बांट दिया। सबसे पहले उन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 5 ईयर की होती है, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा तभी कुछ करता है जब उसको किसी चीज़ का डर रहता है। जैसे अगर मम्मी से अगर झूठ बोलेंगे तो मम्मी सजा देगी, इसलिए वह सच बोलता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा डर के कारण क्या करता है, सही काम करता है। और सेकंड नंबर इन्होंने बताया कि फ़ायदा या सोच, वह फ़ायदा जिस काम में उसका फ़ायदा होता है वह उसी को करता है। जैसे कि अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम करूँगा, यह वह दोस्तों से बोलता है। फिर इसके बाद आती है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 12 ईयर के बच्चों में आती है। इस स्टेज को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। सबसे पहले अच्छा दिखना और दूसरा था कानून पालन। अच्छा दिखना से मीन्स इसमें ये है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मैं लोगों को अच्छा दिखूँगा, इसलिए वह सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अच्छा काम करता है और अच्छा दिखने की कोशिश करता है। और कानून पालन, वह कानून का पालन करता है। वह अगर जैसे रेड लाइट दिखी, किसी स्टेज में अडल्ट एज आती है, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। समाज के हित की सोच रखने लगता है और नैतिक सिद्धांत रखने लगता है। समाज के हित की सोच से यहाँ पे तात्पर्य है कि अगर किसी काम को करने से अगर समाज के रूल्स टूटते हैं तो टूटने दो, लेकिन वह उस काम को करता है। जैसे कि रूल्स तोड़कर वह गरीब की मदद करता है और लोगों की मदद करता है। नैतिक सिद्धांत मीन्स वह खुद के एक रूल्स और प्रिंसिपल्स बना लेता है, उसके अनुसार वह अपनी लाइफ को जीता है। इसके बाद इसको अगर हमें याद करना है तो सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये है कि पाइगेट ने 3 स्टेज दी थी। तो 3 स्टेज को उन्होंने 2-2 स्टेज में और बांट लिया, तो पूरी 6 स्टेज से हो गई इसकी। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पास्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसको अगर हम इसके एमसीक्यूज देखें, इसके किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सही या गलत का डिसीज़न लेने की थ्योरी किसने दी थी, तो कोहलबर्ग ने दी थी। ठीक है, और इसका जो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है वो है सही या गलत हम किस स्टेज में हम सीखते हैं, तो क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है सही या गलत का हम डिसीज़न कब लेते हैं, किस स्टेज में लेते हैं, तो हम कन्वेंशनल स्टेज में लेते हैं। कन्वेंशनल मीन्स अच्छा दिखना और कानून पालन मीन्स कि हम अच्छा करने की सोचते हैं, गलत काम करने की नहीं सोचते हैं इसमें। तो इसमें सही और गलत का पता किस स्टेज में चल रहा है, तो कन्वेंशनल स्टेज में। पनिशमेंट या आज्ञा का डर किस स्टेज में होता है, तो इसका सही आंसर है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। फिर पोस्ट कन्वेंशनल में डिसीज़न किस टाइप से लेते हैं, तो हम नैतिक सिद्धांत तो समाज के हित की सोच रख कर ही हम डिसीज़न लेते हैं। कोहलबर्ग के में कितनी स्टेज हैं, 3 लेवल हैं, और 3 लेवल को एक एक को सबको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसा करना सही है। सोच समझकर मदद करता है। किस लेवल में होता है, तो ये होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे की कोई भी थ्योरी वगैरह या एमसीक्यूज़ वगैरह चाहिए हो, तो चैनल को